हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स को लेकर। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कल की क्लोजिंग, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग की अगर मैं चर्चा करूँ तो कल जिसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 23 रुपये 84 पैसे के आसपास। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको ज़रूर समझना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आज की ओपनिंग की, तो आज की ओपनिंग हमें देखने को मिलती है 23 रुपये 34 पैसे के आसपास। देखा जाए कल की क्लोजिंग से ठीक 10 पैसे ऊपर आज की ओपनिंग हमें देखने को मिली। अगर दिन की हाई की बात करें तो 23 रुपये 60 पैसे का दिन का हाई बनाया। वहीं पर दिन की लो की बात करें 23 रुपये का लो बनाया। दिन की क्लोजिंग की बात करें 23 रुपये 10 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पे देखिएगा जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 23 रुपये 24 पैसे का, तो ठीक उस लेवल्स के नीचे हमें क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। काफ़ी वीक यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप अपने बैलेंस शीट को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा जरूर करिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ चार्ट के ऊपर, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये कैंडल है आपका जनवरी 2022 की। तकरीबन 72 रुपये के लेवल्स को टच किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह एक तरफा तेज़ी हमें देखने को मिली थी कोविड के समय, ठीक उसी तरह से एक तरफा गिरावट भी इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिली साल 2022 के अंदर। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कहीं ना कहीं वीक होता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे के रीज़न है, इसके जो नेट प्रॉफिट के हैं जो नतीजे हैं काफ़ी वीक आए हैं। साथ ही साथ जो बात करें इजराइल और ईरान की जो युद्ध चल रही है, इसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए सोच समझ के आपको काम करना है, किसी भी तरह की आपको जल्दबाजी इसके अंदर आपको नहीं करना है। ये सारा जो पैटर्न्स देख रहे हैं, ये सारा पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, आज के दिन तकरीबन 52 लाख की वॉल्यूम जनरेट होती हुई दिखी थी। वहीं पर मैं बात करूँ डिलीवरी और परसेंटेज की, 41% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर चार्ट को थोड़ा जूम इन करके हम लोग लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है आपका अप्रैल 2025 की। मैं इस लेवल्स के आसपास बात कर रहा हूँ। 23 रुपया 61 पैसा का यहाँ पर इसने बॉटम बनाया था। तो देखा जाए इस बॉटम के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ ऊपर के लेवल पर क्या रेजिस्टेंस लेवल होता हुआ दिख सकता है यहाँ पर, तो समय में थोड़ा पीछे लेके चलने वाला हूँ। और ये जो लेवल्स देख रहे हैं जहाँ से इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिली थी तकरीबन 24 रुपया 25 पैसे के आसपास, ये एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ इसके लिए 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 25 रुपया 54 पैसे के आसपास। ये लेवल्स इसके लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं चार्ट को और जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो एक एक करके इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक डाउन दे दी। अगर यहाँ पर चर्चा करें, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं तकरीबन 28 रुपये के आसपास का लेवल्स, ये लेवल्स एक बेहतरीन सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा था। इस लेवल के आसपास कई दफ़ा इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट एट द एंड इसके अंदर भी ब्रेकडाउन देखने को मिली और तकरीबन 24 रुपये का सपोर्ट लिया। उसके बाद वापस से पुल बैक हमें देखने को मिली और तकरीबन 30 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद वापस से इसके अंदर एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर, तो देखिएगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 33 रुपये दिया है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 33 रुपया है। करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस है 23 रुपये, यानी कि अपने मिनिमम एस्टिमेट से 10 रुपये नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये। अगर टिकट टेक पर तरफ से परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा करें फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने कवर किया है और 100% की रेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक नज़र आती हुई दिख रही है पिछले कुछ क्वार्टर के कंपेरिजन में।